I hope that you will be fine and happy. Today, we will read this chapter 3rd, Motions of the Earth. Okay, let us start now this chapter. Okay, when we travel in a bus or a train and look outside through the window, it seems as if the plants, buildings, or other objects on the ground in the opposite direction. बच्चों, क्या तुमने कभी बस में या ट्रेन में सफर किया है? यदि आपने सफर किया है तो क्या कभी आप विंडो की सीट पर बैठे हैं? आपने देखा होगा, अनुमान लगाया होगा, जैसे कि हमारी बस या ट्रेन आगे की तरफ बढ़ती है तो आपने देखा होगा जो पेड़ हैं, बिल्डिंग्स हैं या मैदान है वो हमारी अपोजिट डायरेक्शन में बढ़ते जाते हैं। हम आगे की तरफ बढ़ते हैं, वो हमारे साथ साथ ना चल के बल्कि वो हमारे पीछे की तरफ बढ़ते हैं। क्या कभी आपने इसको अनुमान किया है? तो यदि किया है तो डज इट रियली हैपन? क्या वास्तव में ऐसा हुआ है आप लोगों के साथ? देन नो, द प्लांट्स आर बिल्डिंग डोंट रन। वास्तव बात ये है, सच्चाई ये है कि ना कोई पेड़ ना कोई बिल्डिंग भागती नहीं है, बल्कि वो अपनी जगह ही स्थिर है। ओके, उसी तरह we are the running in the accordance with the speed of the bus। जिस तरह हमारी बस या हमारी ट्रेन जिस स्पीड से चलती है उतनी स्पीड से हमारा जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं, जो हमारे तथ्य होते हैं, जैसे लाइक प्लांट्स, बिल्डिंग्स या फिर फिश which are sitting, जहाँ हम बैठे होते हैं, जब हम उसी को देखते हैं ऐसा लगता है जैसे वो हमें अपोजिट डायरेक्शन में आ रहे हो, है ना, हमारी तरफ उल्टी तरफ हमें भाग रहे हो, लेकिन हमारी स्पीड के कारण वो हमें ऐसा दिखते हैं, लेकिन ना कोई पेड़ भागते ना कोई बिल्डिंग भागती है। The same way, when we look at the sky, it appears to us as through the sun। उसी तरह आसमान में जिस तरह सूरज जब प्रकट होता है, जब आसमान में चमकता है या दिखता है, the moon and the other stars are moving। उसी तरह जो मून है, सन है, स्टार्स है, जब वो मूव करते हैं, घूमते हैं, तो इट सीम्स एज द सन राइजेस इन द मॉर्निंग। ऐसा लगता है कि जिस तरह सूर्य सुबह के समय निकलता है फ्रॉम ईस्टर्न हॉरिजन एंड गोज ओवरहेड, और हमारे सिर के ऊपर से जाता हुआ इन द इवनिंग सेट्स इन द वेस्टर्न हॉरिजन, वह पश्चिम में जाकर छिप जाता है। सही लगता है ना? उसी तरह इनफैक्ट दिस इज नॉट सो, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इज नॉट द सन बट द अर्थ दैट मूव्स, बल्कि वास्तविक सच्चाई यह है कि सूर्य तो स्थिर है, लेकिन हमारी पृथ्वी घूमती रहती है। इन olden days, people believe that, जैसे पुराने समय में लोग ऐसा विश्वास मानते थे कि the earth was fixed, कि धरती तो फिक्स है, but the sun went round it, लेकिन सूर्य पृथ्वी के चक्कर लगाता है। लेकिन जैसे जैसे खोजी की गई, अनुमान किए गए, देखा गया, जांचा पड़ताला गया, तो किया गया कि सूरज स्थिर है और सूरज के चारों तरफ पृथ्वी परिक्रमा लगाती है, और उसी परिक्रमा के कारण ही हमको सूर्य पूरब से निकलता दिखाई देता है और पश्चिम में जाकर छिपता दिखाई देता है। That has two important movement। इसी कारण पृथ्वी के दो प्रमुख मूवमेंट है, एक तो रिवोल्यूशन और दूसरा है रोटेशन। ओके, नंबर फर्स्ट वी डिस्कस द अर्थ rotations। Okay, let us start now this। Rotation is the rotation of the planet Earth around its own axis। यहाँ तक कि पृथ्वी अपना एक चक्र अपनी धुरी पर रहकर ही पूरा करती है। The Earth rotates toward the east। जो हमारी पृथ्वी है वो ईस्ट से, पूर्व से पश्चिम की तरफ घूमती है। किसकी तरफ घूमती है? पूर्व से पश्चिम। We look down at the earth not far from space। We can notice that the direction of the rotation is
काउंटर क्लॉकवाइज। वास्तविक रूप से यह जो हमारी पृथ्वी है यह क्लॉकवाइज घूमती है। वन रोटेशन कंप्लीट इन 23 डिग्री 56 मिनट। लगभग यह अपना एक चक्कर 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड में पूरा करती है। नेक्स्ट, व्हाट कॉजेस डे एंड नाइट? क्या कारण है दिन और रात होने का? व्हाट मेक्स द सनराइज इन द मॉर्निंग? आप जानते हो जिस तरह सूर्य पूरब में निकलता है, सुबह होती है, एंड सेट ऑफ द नाइट, फिर रात होती है। हैव यू एवर वंडर्ड दैट? क्या तुम इसे देखकर कभी आश्चर्य नहीं लगा कि जिस तरह सूर्य का निर्धारित समय सुबह होना, शाम को है उसका छिपना, फिर मून का आना, तो क्या आपको लगता नहीं कि सूर्य और चंद्रमा जब अपने निर्धारित है दिन और रात कैसे होते हैं? यह कितनी आश्चर्यजनक बात है। चलिए पर जानते हैं आज इसको। Now we will study that why it gets dark at the bedtime. सोते समय अंधेरा कैसे होता है, and then brighten back up, और इस तरह उजाला होता है जब सुबह आती है। You may be surprised to learn that day and night is caused by the rotation of the earth. यही मुख्य कारण है दिन और रात होने का कि जब हमारी पृथ्वी घूमती है, अपनी धुरी पर घूमती है, अपनी कक्षा में एक चक्र लगाती है, उसी को दिन और रात होने का प्रमुख कारण बताया गया है। रोटेशन इज अनदर वर्ड फॉर स्पिनिंग एंड अर्थ इज द प्लैनेट वी लिव ऑन। यहाँ तक कि रोटेशन को हम अन्य शब्दों में स्पिनिंग, घूमना भी कहते हैं। उसी तरह जो अर्थ है वो हमारे जीवन का भी एक महत्वपूर्ण ग्रहों में से एक है। इफ यू वर स्पिनिंग अराउंड इन अ साइकिल, जिस तरह एक साइकिल पर, एक सर्कल पर, चक्र पर हमारी पृथ्वी रोटेट होते, स्पिनिंग मतलब घूमती है, उसी तरह we could also say you were rotating in a circle. The words spinning and the rotating means basically the same thing. Okay. The orbit plane is the path on which the earth revolves around the sun. इसी तरह यह अपनी कक्षा में घूमते हुए जब सूर्य के चक्कर लगाती है ना, उसी तरह दिन और रात घटित होते हैं। जैसे जैसे पृथ्वी जब अपनी कक्षा में घूमने के कारण जब वो पृथ्वी के संपर्क में आती है तो उस तरफ दिन, और जिस तरफ सूर्य की छाई नहीं पड़ती दूसरी तरफ रात होती है। और जब वो घूमते हुए अपनी कक्षा में घूमते हुए बदलती है तो जिस तरफ रात था उस तरफ दिन और दूसरी तरफ रात हो जाती है। ठीक है। As the earth keeps going around the sun, it remains tilted. Okay? As the earth keeps going around the sun, it remains tilted as the same manner on the one side. इस तरह हमारी पृथ्वी सूरज की तरफ से थोड़ी सी एक तरफ झुकी हुई है। This tilt is called the inclinations of the earth axis. और वही थोड़ा झुकाव भी हमारी पृथ्वी का जब अपनी धुरी पर घूमता है तो वही कारण होता है दिन और रात होने के। This tilt is fixed and so the orbit path they don't change. While the earth rotates on its axis, only half of its surface faces the sun. और जब वह रोटेट करते हुए जो उसका फेस होता है, जब सूरज की तरफ आता है तो उस तरफ से दिन हो जाता है, और जब वो पीछे की तरफ होती है तो जिस पर सूर्य की रोशनी नहीं पड़ती वहां पर रात हो जाती है। That faces the sun is lit and has day, while the other half is in the darkness, okay? And has night. The circle that divided the day from the night is called the circle of illuminations. This circle of illuminations does not coincide with the axis. Okay?
Next है, as the earth moves from west to east, the dark half gradually faces the sun moving towards the daylight. और जब हमारी पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की तरफ घूमती है, घूमते हुए जब उसका जो सरफेस होता है थोड़ा झुका हुआ होता है, जब वो सूर्य की तरफ आता है तो इस तरफ से दिन हो जाता है और पीछे तरफ से रात हो जाती है। उसी तरह दिस मूवमेंट आल्सो प्रोड्यूस द कंडीशंस ऑफ dawn and dusk, okay, which is the period of the diffused light between day and night. Okay, when the sun is rising in the east but is not yet visible, this that part of the day is called dawn. जब सूर्य पूरब में निकलता है और जब वो अपनी पूरी चमक के साथ होता है उसी को हम dawn कहते हैं। उसी तरह इन द इवनिंग व्हेन द सन सेट्स, और जब वह पश्चिम में जाकर छुप जाता है एंड इट इज नॉट विजिबल, और वो दिखाई नहीं देता, इट इज स्टिल सनलाइट, जब कुछ धुंधली धुंधली सी परछाई दिखाई देती है, धुंधली धुंधली रोशनी दिखाई देती है, बिफोर डार्कनेस, अंधेरा होने से पहले, दैट्स कॉल्ड द डस्क और ट्विलाइट। ओके, places away from the equators have long hour of the dawn and the twilight because of the tilt of the earth axis, क्योंकि हमारी पृथ्वी पर, क्योंकि वो अपनी धुरी से थोड़ा झुकाव होने के कारण हमारी पृथ्वी का, इसलिए हमारे यहाँ पर 24 घंटे में 12 घंटे का दिन और 12 घंटे की रात पाई जाती है। भले ही सूरज हमारी पृथ्वी से ना दिखे, लेकिन हल्का हल्का जब धुंधलापन होता है, जब सुबह के समय जब थोड़ा धुंधलापन होता है, उजाले की तरफ होना होता है तो उसे डाउन, और जब शाम की तरफ सूर्य छिपने के बाद जो रोशनी रह जाती है उसे डस्क का नाम दिया जाता है। नेक्स्ट है, इफ द अर्थ डिड नॉट रोटेट व्हाट वुड हैव हैपेंड, यदि हमारी पृथ्वी मूव नहीं करती, रोटेट नहीं होती तो क्या होता, ये पढ़ते हैं। द हाल्फ ऑफ द अर्थ फेसिंग द सन, जिस तरह जब हमारी पृथ्वी रोटेट होती है और वह सूरज के संपर्क में आती है तो उसका जो फेस जब सूर्य की तरफ पड़ता है would have been extremely hot, तो वो जो उसका फेस था वो बहुत ज्यादा क्या होगा, हीट हो जाएगा, मीन गर्म हो जाएगा, गर्मी का तापमान बढ़ जाएगा। एंड द अदर हाफ फ्रीजिंग कोल्ड, और बाकी जो आधे है उसमें क्या होगा, फ्रीजिंग कोल्ड, अर्थात बहुत ज्यादा ठंडा टेम्परेचर हो जाएगा। That would not have been possible, और तो ऐसे पृथ्वी पर रहना संभव नहीं है। एक तरफ तो पृथ्वी बहुत ज्यादा गर्म है और दूसरी तरफ इतनी ही ज्यादा ठंड है। नेक्स्ट है अर्थ रिवोल्यूशंस। The other motions of the earth is round the sun, जैसे जैसे हमारी पृथ्वी सूर्य के चक्कर लगाती रहती है उसी तरह इट इज कॉल्ड द रिवोल्यूशन ऑफ द अर्थ, पृथ्वी का परिभ्रमण कहते हैं। अर्थ कंप्लीट्स वन रिवोल्यूशन राउंड द सन इन 365 डेज, यह लगभग अपना चक्र सूर्य का पृथ्वी अपने सूर्य, उसी तरह पृथ्वी सूर्य का एक चक्र 365 दिन 5 घंटे 45 मिनट और 46 सेकंड में पूरा करती है। The path which Earth takes round the sun is called Earth orbit, उसी को ही पृथ्वी की कक्षा या अक्ष या धुरी कहते हैं। The Earth orbits round the sun is not circular, यहाँ तक कि पृथ्वी की जो कक्षा है वास्तविक रूप से एक सर्कल में नहीं है, बट ओवल और द एलिप्टिकल, बल्कि वो जो उसकी शेप है वो कैसी है, एक ओवल जैसी है। मतलब वो जो उसकी कक्षा है पृथ्वी की गोल नहीं है बल्कि एक ओवल शेप है। नेक्स्ट है साइकिल ऑफ सीजन्स। साइकिल्स ऑफ सीजन्स, द इंसुलेशंस ऑफ द अर्थ एक्सिस, द रिवोल्यूशंस on its orbit together are responsible for the change of season throughout the year। जिस तरह पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमते हुए सूर्य के चक्कर लगाती रहती है, उसी तरह
धीरे धीरे इनमें मौसम में भी परिवर्तन आना शुरू हो जाता है। The angle of the inclination of the earth axis point to the same positions throughout the whole revolution। और जब वह पृथ्वी जब इस सन के चक्र लगाती रहती है तो उसी तरह जब वो अपनी अक्ष पर घूमती हुई चलती है तो उसी से मौसम परिवर्तन में जो अंतर आता है उसी को हम पोल रिवोल्यूशन कहते हैं। दिस टिल्टिंग इज द responsible for the various degrees of the incidence of the rays of the sun upon the surface of the earth। क्योंकि जो हमारी पृथ्वी है वो अपनी अक्ष से थोड़ा झुकी हुई है। झुकी हुई होने के कारण जब सूर्य की रेज उस पर पड़ती हैं तो वो सर्दी गर्मी आदि का अनुभव कराने लगती है। The following figures shows four important positions of the earth around the sun each at the interval of the 3 months। यहाँ तक कि वो अपना एक सर्कल लगभग 3 मंथ में लगभग यहाँ से जब वो अपना सर्कल करती है तो वो लगभग 3 मंथ में अपना कंप्लीट करती रहती है। The dates are almost fixed। नंबर फर्स्ट है समर सोलिस्टिक्स 21st of June and the sun rays fall vertical on the tropical of Cancer। जब सबसे पहले सूर्य की किरणें इक्वेटर से 23.5 डिग्री के अंतराल पर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर पड़ती हैं तो वहां पर 21 जून को सबसे ज्यादा गर्म दिन माना जाता है। Inclined toward the sun and the south pole is away from it। और उसी के विपक्ष में साउथ पोल में सबसे ज्यादा ठंडा दिन माना जाता है। Here is the summer season is in the northern hemisphere and the winter season in the southern hemisphere। गर्मी का सबसे ज्यादा गर्म दिन नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में 21 जून और साउथर्न पोल में सबसे ज्यादा ठंडा दिन 21 जून माना गया है। The northern hemisphere it is the longest day and the shortest night। इस दिन सबसे लंबा दिन अर्थात 14 घंटे का दिन और 10 घंटे की रात मानी गई है। इन द साउथर्न हेमिस्फीयर में सबसे ज्यादा छोटा दिन और सबसे ज्यादा बड़ी रात मानी जाती है। कंट्रीज ऑफ द नॉर्वे एंड द स्वीडन shortest day, the longest night from the Arctic Circle of the North Pole of the whole area expensive sunshine for 24 hours। The country of the Norway and the Sweden experience this phenomena। This is known as the phenomena of the midnight sun। The whole area from the Antarctica Circle to the South Pole experiences darkness for 24 आवर। लगभग अंटार्कटिका सर्कल पर साउथ पोल में 24 घंटे अंधेरा छाया रहता है। Because this position of the earth is called as the summer solstice। जब नॉर्थ हेमिस्फीयर में सबसे ज्यादा गर्म होता है तो साउथ पोल की जो अंटार्कटिका सर्कल होता है उस क्षेत्र में सबसे ज्यादा अंधेरा पाया जाता है, वहां दिन नहीं निकलता। And the earth starts gradually moving from this position। धीरे धीरे जब पृथ्वी अपनी पोजीशन बदलती है। नेक्स्ट है ऑटोमल इक्विनॉक्स from summer solstice positions the earth gradually moves and after 3 months on 23 September it reaches the position of the autumnal equinox। और जब 3 महीने बाद पृथ्वी अपनी स्थिति बदलती है तब 23 सितंबर को ऑटम अर्थात पतझड़ ऋतु शुरू हो जाती है। ओके, थोड़ी सी सर्दी वाली। तो फ्रॉम 21 जून ऑनवर्ड्स द लेंथ ऑफ द डे स्टार्ट डिक्रीजिंग एंड द लेंथ ऑफ द नाइट स्टार्ट इंक्रीजिंग टिल सितंबर 23 सितंबर से दिन छोटे होने और रात बड़ी होनी शुरू हो जाती है। The opposite of this takes place in the southern hemisphere। यदि हम साउथर्न हेमिस्फीयर की बात करें तो 23 सितंबर से नॉर्थ
23 सितंबर से दिन बड़े और रात छोटी होनी शुरू हो जाती है। The sun rays thus fall vertically on the equator, और जब जैसे जैसे सूर्य की रोशनी सीधा प्रत्यक्ष रूप से इक्वेटर पर पड़ती है, तो the days and the night becomes equal all over the world. तो जब सूर्य की रोशनी सीधा पृथ्वी इक्वेटर पर पड़ती है तो उसमें 12 घंटे का दिन और 12 घंटे की रात पाई जाती है। This period in the northern hemisphere is called the autumn season, and in the southern hemisphere is called the spring season. नॉर्थ हेमिस्फीयर में उसे ऑटम सीजन और साउथ हेमिस्फीयर में उसे स्प्रिंग सीजन का नाम दिया जाता है। ओके, नेक्स्ट आर विंटर सोलिस्टिक्स फ्रॉम ऑटोमन यूनिट्स ऑन द अर्थ यूजुअली मूव्स एंड इट रीचेस द पोजीशन ऑफ द विंटर सोलिस्टिक ऑन द 22 दिसंबर, यहाँ तक कि 22 दिसंबर से जब पूरी 3 महीने बाद जैसे वो अपनी स्थिति बदलती है तो पूरी भरपूर सर्दियों की ऋतु शुरू हो जाती है। On this day, the North Pole remains inclined away from the sun. ये जो नॉर्थ पोल जो होता है वो घूमते हुए हमारी सूर्य से नॉर्थ पोल की दूरी ज्यादा होने के कारण जब सूर्य की रोशनी प्रॉपर वे में नहीं पृथ्वी पर नहीं पहुंचती तो वहां पर विंटर सीजन शुरू हो जाता है। ओके, and the south pole remains inclined toward the sun. और जब हमारा नॉर्थ पोल सूरज से दूर तो हमारा साउथ पोल फिर सूरज के नजदीक आ जाता है, तो साउथर्न हेमिस्फीयर में गर्मी और नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में सर्दी शुरू हो जाती है। Okay? As such, the sun rays fall vertically on the tropic of the Capricorn. The days become shorter in the duration and the night longest in the northern hemisphere. क्या होता है कि दिन तो छोटे हो जाते हैं, रात बड़ी हो जाती है, और उसके विपरीत ही साउथर्न हेमिस्फीयर में दिन बड़े और रात छोटी होती है। Okay? The opposite of the happens. The northern hemisphere experiences winter season while the southern hemisphere experiences summer seasons. Okay. Next, spring unions. Moving on its orbit, the Earth reaches the position of the 21st March. पृथ्वी घूमते हुए जब अपने 3 महीने बाद फिर स्थिति बदलती है तो तब 21 मार्च को स्प्रिंग सीजन शुरू हो जाता है। On this day, the sun remains equidistant from the North Pole and the South Pole. लगभग नॉर्थ और साउथ पोल के मध्य लगभग समतल आ जाती है। The sun rays fall vertically. फिर जब सूरज की रोशनी वर्टिकली रूप से यूनिक्स पर पड़ती है, then the days and the night becomes equal all over the world. तब पूरे विश्व में क्या होता है, दिन और रात बराबर होते हैं। This period in the northern hemisphere is spring or summer. नॉर्थ में स्प्रिंग सीजन और साउथ में ऑटम सीजन की स्थिति क्रिएट हो जाती है। This is how Earth goes on the moving on its orbit on the year. इसी तरह पूरी साल जब पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती रहती है और सूर्य के चक्कर लगाती है, उसी से सीजन्स और दिन रात परिवर्तित होते रहते हैं। And the how seasonal changes take places. और कैसे बच्चों अब आपको पता चला होगा कि सीजन परिवर्तित कैसे होते हैं। Try to understand this different position of the earth from the following diagrams. Okay, then kids, this chapter will be completed. I hope that you understood well. Thank you. Have a nice day.